एक भक्त प्रश्न पूछता है, मैं प्रार्थना करता हूं, जीवन भर से कर रहा हूं, लेकिन फल कुछ हाथ नहीं आता है। प्रभु मेरी पुकार सुनेंगे या नहीं? यह परमात्मा का मेरे साथ अन्याय नहीं है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, आपके प्रश्न से ही तो सिद्ध होता है कि प्रार्थना तो तुम करते आए हो, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। तुम्हारे करने में ही चूक हो रही है, क्योंकि प्रार्थना कृत्य नहीं है। प्रार्थना तो एक भाव की दशा है। वह करना नहीं होता, वह तो होना है। प्रार्थना करना नहीं होता, प्रार्थना पूर्ण होना होता है, प्रार्थनामय होना होता है। परंतु मनुष्य अक्सर प्रार्थना को भी कृत्य की भाषा में ही बोलता है। जैसे कि तुम कहते हो, मैं सांस ले रहा हूं, परंतु यह तो संभव नहीं है कि तुम सांस ले रहे हो। अर्थात अगर सांस नहीं आएगी, फिर क्या तुम सांस ले सकोगे? सांस तो अपने आप चल रही है, तुम ले नहीं रहे हो। परंतु इसको भी मनुष्य ने कृत्य बना लिया है कि मैं ले रहा हूं। आप जरा सोच कर देखें कि अगर तुम ही श्वास ले रहे हो, तो फिर जब तुम सो जाते हो तो उस वक्त श्वास कौन लेता है? और आप जरा यह भी कल्पना करके देखिए कि अगर आप किसी चिकित्सालय में किसी दुर्घटना के कारण बेहोश पड़े हो, तो भी श्वास तो चलेगी। तो तब श्वास कौन लेता है? तो तुम्हारी उस बेहोशी की अवस्था में भी श्वास चल रही है और वह चलती रहेगी। परंतु मनुष्य ने इसको भी कृत्य बना दिया है। वह कहता है, मैं सांस ले रहा हूं। नहीं, सांस तो अपने आप चल रही है। और उसी प्रकार तुम कहते हो, मैं प्रेम करता हूं, परंतु क्या प्रेम कभी किया जाता है? या तो होता है या नहीं होता। मगर आप प्रेम को भी कृत्य बना लेते हो, तो इसमें आपको फर्क समझना चाहिए। यह जो कृत्य है, इसी के कारण तो अहंकार पैदा होता है कि मैंने किया। मैं भाव मजबूत होता रहता है और इसीलिए कृत्य सभी तरह के अहंकार का भोजन बन जाता है। तो उसी प्रकार प्रार्थना करने के लिए भी आप यह ना कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना की नहीं जाती। प्रार्थना तो प्रेम जैसी है, वह बस होती है, घट जाती है। प्रार्थना एक भाव की दशा है, कर्म की दशा नहीं है। और यही भूल हो रही है। इसे आप यूं समझे कि अगर तुमने समझा कि मैंने प्रार्थना की, तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। प्रार्थना तो भीतर से स्वयं ही उठनी चाहिए, तुम्हारे भीतर से फलनी चाहिए, प्रकट होनी चाहिए। तो आप कहते हो कि आपने तो प्रार्थना की और इस करने के कारण से ही तो तुम्हें अड़चने आ रही है। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है। तुम पूछते हो, मैं प्रार्थना करता हूं, जीवन भर से कर रहा हूं, इसीलिए तो थक गए हो, क्योंकि इस कर्ता भाव के कारण यह आनंद का कृत्य नहीं रह गया। जरा सोचो, आनंद से भला कभी कोई थकता है? और तुम्हारी प्रार्थना के इस कृत्य के पीछे लोभ भी छिपा है, वासना भी छिपी है। अभी तक कुछ हाथ भी नहीं लगा और इसी कारण से प्रार्थना का जन्म ही नहीं हुआ। तो आप प्रार्थना के भाव को समझे कि प्रार्थना तो परम मूल्य है। प्रार्थना से कुछ हाथ नहीं लगता। प्रार्थना ही हाथ लग गई तो सब हाथ लग गया, और बचा ही क्या? प्रार्थना में ही तो परमात्मा हाथ लग गया, और बचा क्या? इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? जरूर प्रार्थना के पीछे तुम्हारे मन में कोई मांग छिपी है कि धन मिल जाए, पद मिल जाए। तुम अपने जीवन में यह देखते हो कि छल कपट करने वाले लोग भी ऊंचे पदों पर पहुंच गए हैं, और मैं ईमानदार की तरह प्रार्थना ही करता रह गया। तो भगवान अन्याय कर रहा है। तो तुम्हारी आशा में ही तुम्हारी प्रार्थना झूठी हो गई।
प्रार्थना में तो अपने को देने का भाव होता है कि हे परमात्मा, मुझे ले ले, मुझे अपने चरणों में ले ले, मुझे लीन हो जाने दे तेरे चरणों में। और मेरी कोई मांग नहीं है, मैं ना बचूं, तू ही बचे। तुम्हें समर्पित भी करूं तो क्या करूं, जो भी हासिल किया वह तुम्हारा ही था। मैं खुद को ही समर्पित करता हूं, इस मैं भाव को समर्पित करता हूं। प्रभु, मेरा समर्पण स्वीकार करो। अस्तु।